हेलो, नमस्कार जी। नॉलेज नेटवर्क यूट्यूब चैनल जिसमें आपको राजस्थान एकीकरण के बारे में समझाने की कोशिश करेंगे। देखिए, भारत भारत जब आज़ाद हुआ, यानी भारत की आज़ादी के समय भारत में कुल 547 रियासतें थी। कितनी रियासतें थी? 547। इन 547 रियासतों में से 14 राज्यों का निर्माण कर दिया गया। 14 राज्यों का निर्माण किया गया। रियासतें दो प्रकार की थी। रियासतें रियासतें दो प्रकार की थी। कौन कौन सी थी? एक तो ब्रिटिश अधीन थी, ब्रिटिश अधीन, और एक थी देसी रियासतें, दूसरी थी देसी रियासतें। ब्रिटिश जो रियासतें थी, जो ब्रिटेन के अधीन थी, जब भारत आजाद हुआ तो ये ब्रिटिश अधीन रियासतें स्वयं ही भारत में सम्मिलित हो गईं, जबकि देसी रियासतों को ये स्वतंत्रता दी गई कि यदि उनकी जनसंख्या जनसंख्या कितनी है? जनसंख्या 10 लाख, जनसंख्या 10 लाख एवं आमदनी आमदनी 1 करोड़, 1 करोड़ से अधिक 1 करोड़ से अधिक है, तो वे स्वतंत्र रह सकती हैं, स्वतंत्र रह सकती हैं। ये एक शर्त लगा दी गई। यदि देसी रियासतों को क्या है कि जब अंग्रेजों ने भारत को छोड़ा तो ये बोल दिया कि आप हमारी तरफ से स्वतंत्र रह सकती हैं, लेकिन शर्त क्या थी? यदि आपकी जनसंख्या 10 लाख हो और आपकी आमदनी 1 करोड़ से अधिक है, तो आप अपना स्वतंत्र अस्तित्व रख सकती हैं। इसलिए इन शर्त में हमारे यहाँ पर 4 रियासतें थी। राजस्थान में ऐसी 4 रियासतें थी। राजस्थान में 4 रियासतें ऐसी थी जो अपना स्वतंत्र अस्तित्व रख सकती थी, जो अपना स्वतंत्र अस्तित्व रख सकती थी। नंबर 1 पर था जयपुर, नंबर 2 थी जोधपुर, नंबर 3 थी बीकानेर, नंबर 4 थी मेवाड़। ये 4 रियासतें ऐसी थी जो अपना स्वतंत्र अस्तित्व रख सकती थी। अब देखिए, इन सभी रियासतों का विलय करने के लिए रियासती विभाग की स्थापना की गई। रियासती विभाग रियासती विभाग की स्थापना की गई। कब की गई? 5 जुलाई 1947। कब की गई? 5 जुलाई 1947। रियासती विभाग की स्थापना 5 जुलाई 1947 को की गई, जिसके अध्यक्ष बनाए गए सरदार वल्लभ भाई पटेल। कौन बनाए गए? सरदार वल्लभ भाई पटेल। और इसका सचिव बनाया गया वीपी मेनन वीपी मेनन को इसका सचिव बनाया गया। अब देखिए, इस प्रकार से हमारे यहाँ ये रियासती विभाग था, इसने सभी रियासतों को एक करने का काम किया। और आपका आज जो आप राजस्थान देख रहे हैं वो आपके सामने उपस्थित है, वो इस रियासती विभाग की ही बदौलत है। अब देखिए, राजस्थान के एकीकरण के बारे में आ जाओ। राजस्थान के एकीकरण में आपने पढ़ा होगा, कई कई चैनलों से भी मैंने पढ़ा है, पहले भी पढ़ा था। तो उसमें यह है कि राजस्थान का एकीकरण 7 चरणों में हुआ। चरण कितने थे? चरण है 7। कितने चरण हैं? 7 चरण हैं, जिनके नाम के लिए आप याद कर सकते हैं। एमपी से बस पूर्व राजस्थान आई। अब देखिए, नाम में क्या आ गया? नाम में एम से मत्स्य प्रदेश, पी से पूर्व राजस्थान, से संयुक्त राजस्थान, बृहद राजस्थान, संयुक्त बृहद राजस्थान, पूर्व राजस्थान और वर्तमान राजस्थान। ठीक है।
अब यदि इनकी दिनांक की बात करें, किसकी बात करें, दिनांक की बात करें, दिनांक के लिए 18, 25, 18, 18, 25, 18, 30, 15, 26, 1 दिनांक हो गया। इसी प्रकार यहाँ वर्ष की बात करें तो वर्ष में 1948 बटा 3, 1949 बटा 2, 1950 एक बार, 1956 एक बार। इसी प्रकार यदि महीने की बात करें, महीना, तो इसके लिए एक शॉर्ट फॉर्मूला है, मामा अम्मा मंजन करो, मामा अम्मा मंजन करो। अब देखो इनको तीनों को कैसे मिलाएंगे। मत्स्य प्रदेश 18 मार्च 1948, ठीक है। पूर्व राजस्थान संघ, पूर्व राजस्थान 25 मार्च 1948, संयुक्त राजस्थान 18 अप्रैल 1948, बृहद राजस्थान 30, अगला क्या है, मार्च 1949, अगला 15 यानी संयुक्त बृहद राजस्थान, इसमें आपके 15 मई 1949, पूर्व राजस्थान 26 जनवरी 1950, ठीक है, और राजस्थान 1 नवंबर 1956, ठीक है। महीने में बात करें, मई से मार्च, ऐसे अप्रैल, मई से मार्च, मई से मई, जैसे जनवरी, न से नवंबर, ठीक है। अब आपके आ जाओ, नाम हो गया, दिनांक हो गया, वर्ष हो गया। अब उसके बाद प्रधानमंत्री, पीएम, पीएम के लिए फॉर्मूला है शोभा गो मणिक, शोभा गो माणिक, शोभा गो माणिक हीरा, हीरा, हीरा मोहन। जैसे मैं से मत्स्य संघ शोभाराम कुमावत, पी से पूर्व राजस्थान गोकुल लाल असावा, संयुक्त राजस्थान माणिक लाल वर्मा, बृहद राजस्थान हीरालाल शास्त्री, संयुक्त राजस्थान हीरालाल शास्त्री, पूर्व राजस्थान हीरालाल शास्त्री, और यहाँ राजस्थान पुरुष मोहनलाल सुखाड़िया, मोहनलाल सुखाड़िया, पीएम। अब आ जाओ राज्य प्रमुख, राज्य प्रमुख में उदय भीम भोपाल, उदय भीम भोपाल, मानसिंह, मानसिंह निहाल, उदय भीम भोपाल, मानसिंह निहाल, यानी उदयवान सिंह, भीम सिंह, भोपाल सिंह, भीम सिंह कोटा, भोपाल सिंह आपके उदयपुर, मान सिंह जयपुर, मान सिंह 3 बार है, और निहाल सिंह आपके, ये आपके बन गए राज्यपाल। यहाँ पर आपके ये राज्यपाल, और ये मोहनलाल सुखाड़िया, ये आपके सीएम, बाकी सभी पीएम थे उस समय। उपराज्य प्रमुख, उपराज्य प्रमुख, उपराज्य प्रमुख में गणेश बहादुर भीम, गणेश बहादुर भीम, गणेश बहादुर भीम भोपाल, भोपाल, गणेश बहादुर भीम हनुवंत, हनुवंत भीम, उद्घाटनकर्ता, उद्घाटनकर्ता, उद्घाटनकर्ता गाडगिल, 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 गाडगिल नेहरू पटेल,
गॉडगिल, गॉडगिल, नेहरू, पटेल। यानी पहला दूसरा गॉडगिल ने किया, तीसरा नेहरू ने किया, चौथा पटेल ने किया। अब इसको एक बार दोबारा से देखिए। अब हमें इन्हें चरणबद्ध रूप से आपको समझाना है। सबसे पहले आ जाओ नंबर एक प्रदेश के ऊपर और देखो प्रदेश कौन कौन से सम्मिलित थे। प्रदेश देश जैसे मत्स्य प्रदेश था, नंबर एक था, इसमें ABCD+N यानी अलवर, भरतपुर, करौली, धौलपुर और नीमराणा। नंबर दो पर देखिए आपका जो राजस्थान का मैप है उसमें ये है। इसमें सबसे पहले यहाँ डूंगरपुर, इसके बाद बांसवाड़ा, तो ऐसे ही इसको डूबा, प्रताप, किस्तों, PKJ और कुल। अब देखो दोबारा समझो ये क्या कह रहा है। डू से डूंगरगढ़, वैसे बांसवाड़ा, प्रतापगढ़, किशनगढ़, शाहपुरा, टोंक, बी से बूंदी, कैसे कोटा, जैसे झालावाड़, और ये आपके दो आपके जो देसी रियासतों में दो भाग थे, दो ठिकाने हैं, कुशलगढ़ और लावा। दोबारा समझो, डूंगरगढ़, बांसवाड़ा, प्रतापगढ़, किशनगढ़, शाहपुरा, टोंक, बूंदी, कोटा, झालावाड़, कुशलगढ़, लावा। ये आपके दो क्या हैं, देश जो ठिकाने हैं। ठीक है, नंबर 3 पर आ जाइए। नंबर 3 पर इन सभी में आपको उदयपुर और जोड़ देना है। उदयपुर को साधारण ही लिख लो, उदयपुर। नंबर 4 पर आ जाओ। नंबर 4 में देखिए मत्स्य प्रदेश, पूर्व राजस्थान, संयुक्त राजस्थान, बृहद राजस्थान। बृहद राजस्थान में आपके जयपुर, जोधपुर, जैसलमेर और संग में है बीकानेर। जयपुर, जोधपुर, जैसलमेर और बीकानेर। ठीक है, अब 5 पर आ जाओ। 5 में संयुक्त बृहद राजस्थान। यहाँ पर आपको जो भी ये जो राजस्थान था उसमें मत्स्य संघ को जोड़ दिया जाएगा। मत्स्य संघ प्लस राजस्थान, जो भी अभी राजस्थान का निर्माण अपने आज तक किया है। 6वें चरण में आ जाओ। 6वें चरण में आपको सिरोही इसमें जुड़ जाएगा और आबू और देलवाड़ा ये आपका बम्बई प्रांत में चला जाएगा। कहाँ चला जाएगा, बम्बई प्रांत में इसको शामिल कर दिया गया। जबकि 7वां जो चरण था राजस्थान, यहाँ पर आपके सिरोही तो आ गया, आबू और देलवाड़ा ये राजस्थान में आ गया, और सुनील टप्पा ये भी राजस्थान में आ गया। सुनील टप्पा को कोटा में सम्मिलित कर दिया गया। और सिरोंज किसका भाग था, ये आपका झालावाड़ का भाग है। किसका, झालावाड़ का, जो कहाँ दे दिया, MP में। ये यहाँ से हमारे यहाँ से आउट कर दिया। एक बार दोबारा समझो, देखिए चरण 7 है, नाम MP से बस पूर्व राजस्थान आई। अब देखिए नंबर 1 पर आ जाओ। 1 2 3 4 5 6 और 7। देखिए नंबर 1 पर है मत्स्य संघ। कौन सा, मत्स्य संघ। ठीक है, ये मत्स्य संघ नाम किसने दिया, KM मुंशी ने। मत्स्य संघ किसने नाम दिया, KM मुंशी। किसने नाम दिया, KM मुंशी ने। किसके आधार पर दिया, जब महाभारत काल था तो महाभारत काल में जो ये प्रदेश बनाया गया है इसको मत्स्य के नाम से जाना जाता था। इसमें अब मत्स्य में इसकी स्थापना कब हुई, 18। देखिए इसमें 2 कारण है, एक तो 17 भी है, एक 18 भी है। 18 मार्च 1948, अभी बताएंगे इसके बारे में। 17 या 18 मार्च 1948 कौन कौन से प्रदेश शामिल थे, ए अलवर, भरतपुर, करौली और धौलपुर। अलवर, भरतपुर, करौली, धौलपुर। अब देखिए
इसकी जो राजधानी है अलवर है। यहाँ पर पीएम कौन बनाया गया था? पीएम था शोभाराम कुमावत। कौन था? शोभाराम कुमावत। किससे पता पड़ा हमें? यहाँ पर आपका जो नियम है पीएम वाला, शोभा गो माणिक हीरा मोहनलाल सीएम। तो अलवर, भरतपुर, करौली, धौलपुर पीएम शोभाराम कुमावत। और राज प्रमुख कौन था? राज प्रमुख था धौलपुर महाराजा उदयभान सिंह। कौन थे? उदयभान सिंह। कहां से पता पड़ा? उदय भीम भोपाल मानसिंह निहाल राज्यपाल। ठीक है, देखो दोबारा समझो। मत्स्य संघ 17-18 मार्च 1948, अलवर, भरतपुर, करौली, धौलपुर, शोभाराम कुमावत, उदयभान सिंह। अब इसका उद्घाटन किसने किया? उद्घाटन किया था गॉडगिल ने। किसने किया था? उद्घाटन किया था वी एन विष्णु हरि, विष्णु विष्णु नरहरि और गॉडगिल, विष्णु नरहरि गॉडगिल, विष्णु नरहरि गॉडगिल। आगे चलिए, और इसमें आपको ज्यादातर यही पूछा जाता है। अब उपराज प्रमुख और है। उपराज प्रमुख, उपराज प्रमुख, उपराज प्रमुख हैं। देखिए उपराज प्रमुख गणेश, गणेश पाल, ये आपका करौली महाराज। ठीक है, अब देखो मत्स्य संघ की पूरी स्थापना हो गई। मत्स्य संघ समझ में आ गया। मत्स्य संघ का नाम किसने दिया? के मुंशी ने। कहां से दिया? महाभारत काल में। जो ये अलवर, भरतपुर, करौली, धौलपुर जो क्षेत्र था इसको मत्स्य के नाम से जाना जाता था। अब देखो ये 17-18 मार्च 1948 की एक हल्की सी कहानी है। इसमें देशराज नाम के एक राजा हैं, देशराज, समझो इसको भी। भरतपुर महाराजा जो विजेंद्र सिंह थे उनके भाई थे देशराज, छोटे भाई थे। इनको ये मालूम हुआ कि ये मत्स्य संघ का जो निर्माण किया जा रहा है तो ये जाट विरोधी है। तो इन्होंने क्या किया? जाटों को एक करने के लिए इस मत्स्य संघ को भंग करने का प्रयास किया। लेकिन यहाँ पर देशराज की नहीं चली और सरकार ने एक आदमी यहाँ से भरतपुर से लिया और इन्होंने इस मत्स्य संघ का निर्माण कर दिया। तो देखिए एम से मत्स्य संघ 18 मार्च 1948 वहां से आ गया। पीएम हो गया शोभाराम कुमावत, राज प्रमुख हो गया उदयभान सिंह, उपराजप्रमुख गणेश पाल हो गया, उद्घाटनकर्ता गाडगिल हो गया, प्रदेश हो गए अलवर, भरतपुर, करौली, धौलपुर और नीमराना। ये मत्स्य संघ कंप्लीट हो गया। मत्स्य संघ के बाद आ जाओ पूर्व राजस्थान, पूर्व राजस्थान संघ, पूर्व राजस्थान संघ। देखिए 25 मार्च 1948, 25 यहाँ से ले लिया, पूर्व राजस्थान यहाँ से आ गया और ये मार्च यहाँ से आ गया, 1948 वहां से आ गया। ठीक है, पूर्व राजस्थान संघ 25 मार्च 1948। अब देखिए क्षेत्र आ जाओ इसमें। अब क्षेत्र में देखिए कौन सा है हमारे पास। इसके लिए डूबा, प्रताप, किस्तों में बीकेजी। मैंने आपको मैप से समझाया था, डूंगरपुर, बांसवाड़ा, प्रतापगढ़, ठीक है, कुशलगढ़, आपके शाहपुरा, यहाँ पर आपके भीलवाड़ा, भीलवाड़ा झालावाड़, झालावाड़ से ऊपर है कोटा, कोटा से ऊपर यहाँ टोंक, टोंक से नीचे बूंदी। तो ये जो पूरा जो क्षेत्र था ये इसमें सम्मिलित है। तो दोबारा देखो आपके सूत्र के द्वारा, क्या सूत्र है? डूबा, प्रताप, किस्तों में बीकेजी कुल, डूबा, प्रताप, किस्तों, बीकेजी कुल। अब देखिए ये सभी तो क्या है? आपकी रियासतें हैं, ये आपके ठिकाने हैं। तो जैसे डूंगरपुर, डूंगरपुर। नंबर 2 पर आ जाओ बांसवाड़ा, बांसवाड़ा। नंबर 3 पर आ जाओ प्रतापगढ़, प्रतापगढ़। नंबर 4 किशनगढ़, किशनगढ़। नंबर 5 शाहपुरा, शाहपुरा। नंबर 6 टोंक, 7 बी से भीलवाड़ा, भीलवाड़ा नहीं बूंदी, बूंदी, कोटा और आपके झालावाड़, झालावाड़। ठीक है, और 2 आपके क्या हैं? 2 आपके कौन कौन से? कुशलगढ़ और लावा, ये आपके ठिकाने हैं, कुशलगढ़ और लावा। अब देखिए यहाँ पर दोबारा से आ जाओ, डूबा, प्रताप, किस्तों में बीकेजी कुल। अब आगे चलिए, आगे आपको क्या करना है? ये आपका डेट हो गया, ये क्षेत्र हो गया। पीएम कौन है? अब देखिए पीएम शोभा
गोकुल लाल असावा। पीएम कौन है? गोकुल लाल असावा। कौन है? गोकुल लाल असावा। राज प्रमुख कौन है? उदय भीम सिंह। भीम सिंह महाराजा कोटा। भीम सिंह महाराज कोटा के हैं। और उद्घाटनकर्ता कौन है? वही वीएन गाडगिल है। और उपराष्ट्र प्रमुख कौन है? बहादुर सिंह। बूंदी महाराज। ठीक है, ये आपका नंबर 2 हो गया। नंबर 3 पर आ जाओ। पूर्व राजस्थान संघ 25 मार्च 1948, डूंगरपुर, बांसवाड़ा, प्रतापगढ़, किशनगढ़, शाहपुरा, टोंक, बूंदी, कोटा, झालावाड़, कुशलगढ़, लावा, गोकुललाल असावा, भीम सिंह और वीएन गाडगिल और बहादुर सिंह। नंबर 3 आ जाओ। 3 पर कौन है? संयुक्त राजस्थान। कौन है? संयुक्त राजस्थान। संयुक्त राजस्थान। अब देखिए इसमें क्या है, जो भी पूर्व राजस्थान के जो प्रदेश थे उसमें केवल उदयपुर को जोड़ दिया है। पूर्व राजस्थान प्रदेश प्लस उदयपुर। पूर्व राजस्थान प्रदेश प्लस उदयपुर। अब उसके आगे पूर्व राजस्थान प्रदेश में कौन कौन से थे? आपके डूबा, प्रताप, किस्तों में बीकेएस जी और कुल। अब आ जाओ, उदयपुर हो गया। अब इसके बाद आ जाओ डेट। डेट में देखिए कहाँ गए आप? 18 हो गया, 25 हो गया, 18 अप्रैल 1948। 18 अप्रैल 1948। अब आगे चलिए, क्यों? देखिए कैसे हुआ। 18 मार्च, 25 मार्च, 18 अप्रैल और तीनों कब हैं? 1948 में। ठीक है, अब देखिए माँ और ये ऐसे अप्रैल हो गया और तीसरे नंबर पर भी 48 है तो 1948, तो डेट आ गई। अब डेट के बाद में पीएम पर आ जाओ। पीएम कौन है? शोभा, गोकुललाल असावा, माणिक लाल वर्मा। पीएम कौन है? माणिक्य लाल वर्मा। पीएम कौन है? माणिक्य लाल वर्मा। और राज प्रमुख कौन है? उदय भीम भोपाल सिंह। भोपाल सिंह मेवाड़ महाराणा। उद्घाटनकर्ता कौन है? गॉडगिल, गॉडेल, नेहरू, पटेल। नेहरू, जवाहरलाल नेहरू। ठीक है, अब राज प्रमुख कौन है? उपराज प्रमुख गणेश बहादुर भीम सिंह। ये जो यहाँ थे वो यहाँ पहुंच गए क्योंकि इनको प्राथमिकता दी गई। एक बार और समझो। संयुक्त राजस्थान में पूर्व राजस्थान प्रदेश प्लस उदयपुर को जोड़ दिया है। 18 अप्रैल 1948। पीएम कौन है? माणिकलाल वर्मा। राज प्रमुख कौन है? भोपाल सिंह। जवाहरलाल नेहरू ने उद्घाटन किया। भीम सिंह और उपराज प्रमुख है। इसमें एक कहानी और है, जो भोपाल सिंह महाराणा थे, महाराणा भोपाल सिंह कौन? उदयपुर महाराणा भोपाल सिंह को इनको प्रीवी पर्स मिलता था। पहले जो राजा महाराजा थे उनको प्रीवी पर्स मिलता था। क्या मिलता था? प्रीवी पर्स। अब प्रीवी पर्स मिलता था तो ये आपको 10 लाख से ज्यादा नहीं मिलता था, लेकिन उन्होंने मांग की थी कि मुझे 20 लाख चाहिए। 20 लाख प्रीवी पर्स की मांग की थी किसने? महाराणा भोपाल सिंह ने। तो जब ये यहाँ से उदयपुर से दिल्ली गए तो इनकी जो मांग थी 20 लाख रुपए की, इसको नहीं माना गया, लेकिन इसको अलग तरीके से माना गया। कैसे माना गया? कि 10 लाख तो उनको नगद दे दिए, 10 लाख तो प्रीवी पर्स में दे दिए, 10 लाख प्रीवी पर्स में दे दिए, 5 लाख उनको खर्चा के लिए दे दिए और 5 लाख उसको धर्म खर्च के लिए दे दी। यहाँ पर इनकी जब ये मांग मान ली गई तो ही उन्होंने उदयपुर जो मेवाड़ जो रियासत थी उसका सम्मेलन राजस्थान में किया गया। दोबारा समझो, प्रीवी पर्स में 20 लाख नहीं दिया जाता था, लेकिन प्रीवी पर्स जब महाराणा भोपाल सिंह राजस्थान से दिल्ली गए तो उन्होंने 20 लाख की मांग की, तो 20 लाख सरकार उनको नहीं दे पा रही थी क्योंकि ये नियम नहीं था। तो सरकार ने उनको दिया। कैसे दिया? 10 लाख प्रीवी पर्स में दे दिया, 5 लाख खर्चा में दे दिया और 5 लाख धर्म खर्च के लिए दिया। इस प्रकार उनकी शर्त को मान लिया और भोपाल सिंह दिल्ली से कहाँ गए? उदयपुर आ गए और उन्होंने उस पर साइन कर दिया और वो राजस्थान संघ में सम्मिलित हो गए। अब चौथे नंबर पर आ जाओ। चौथे पर मत्स्य हो गया, पूर्व राजस्थान हो गया, संयुक्त राजस्थान हो गया, बृहद राजस्थान।
राजस्थान। अब देखिए बृहद राजस्थान में जो पूर्व राजस्थान प्रदेश और उदयपुर था, अब यहाँ बृहद, जब यहाँ बृहद का मतलब होता है बड़ा। अब देखिए कहाँ 18, 25, 18, 30, अब यहाँ 30 में अब कहाँ पहुंच गए, यहाँ पहुंच गए 30 मार्च, 30 मार्च, और देखिए 48 खत्म हो गया, 49 पर आ गए, 30 मार्च 1949 राजस्थान का स्थापना दिवस मनाया जाता है 30 मार्च को। क्यों, क्या हुआ यहाँ पर, कौन कौन सी रियासत सम्मिलित हुई, जयपुर, शॉर्टकट तो ये था जयपुर, कहाँ है? ये रहा, जयपुर, जोधपुर, जैसलमेर और बीकानेर। जयपुर, जोधपुर, जयपुर, जोधपुर, जैसलमेर और बीकानेर। जयपुर, जोधपुर, जैसलमेर और बीकानेर, ये रियासतें इसमें सम्मिलित हो गई। यानी बृहद राजस्थान का जब निर्माण हुआ 30 मार्च 1949 को, राजस्थान का स्थापना दिवस मनाया जाता है 30 मार्च को। तो क्या हुआ कि सबसे बड़ी जो रियासतें थी जयपुर, जोधपुर, जैसलमेर, बीकानेर, अब देखो क्षेत्र में सबसे बड़ी है क्योंकि मारवाड़ जो सबसे बड़ा था, जबकि जनसंख्या में जयपुर बड़ा है। जनसंख्या में जयपुर रियासत सबसे बड़ी थी और जोधपुर रियासत यानी मारवाड़ रियासत वैसे सबसे बड़ी थी। तो ये सभी रियासतें राजस्थान संघ में सम्मिलित हुई, इसलिए इसको क्या नाम दिया गया, बृहद राजस्थान। तो बृहद राजस्थान, यहाँ पर इनके, अब देखिए प्रधानमंत्री कौन है, शोभाराम कोमात हो गया, गोकुललाल असावा, माणिकलाल वर्मा, हीरालाल शास्त्री। पीएम कौन हो गए, हीरालाल शास्त्री, हीरालाल शास्त्री पीएम हो गए। और राज प्रमुख कौन हो गए, राज प्रमुख हो गए उदय भीम भोपाल मानसिंह, मानसिंह, ये आपके कौन हो गए, राज प्रमुख। और उपराज प्रमुख कौन हो गए, हनुवंत सिंह, हनुवंत सिंह। यहाँ पर राज प्रमुख कनिष्ठ और वरिष्ठ भी बनाए गए थे, लेकिन वो ज्यादा हो जाएगा फिर आपको, दोबारा समझो। बृहद राजस्थान, बृहद राजस्थान 30 मार्च 1949, जयपुर, जोधपुर, जैसलमेर, बीकानेर, हीरालाल शास्त्री, मान सिंह इनके राज प्रमुख हैं, और हनुवंत सिंह। ठीक है, आगे चलिए, आगे देखो, मैं से हो गया, पी हो गया, स हो गया, बह हो गया, संयुक्त बृहद राजस्थान, संयुक्त बृहद, संयुक्त बृहद राजस्थान कब आया है, 15 मई 1949, 15 मई 1949 बृहद राजस्थान। अब बृहद राजस्थान देखिए संयुक्त है और बृहद है। जो बृहद राजस्थान था उसमें संयुक्त, यानी संयुक्त यानी मत्स्य संघ को और मिला दिया है, यानी बृहद राजस्थान प्लस मत्स्य संघ। अब मत्स्य संघ में आपको पता है कौन कौन से, ABCD और N। ठीक है, बृहद राजस्थान प्लस मत्स्य संघ। अब यहाँ पर प्रधानमंत्री कौन बनाए गए, अब ये ऊपर वाले ही बनेंगे, हीरालाल शास्त्री प्रधानमंत्री है, मान सिंह राज प्रमुख है। अब ये उपराज प्रमुख 3-4 और हो जाएंगे। ठीक है, गाडगिल, गाडगिल, नेहरू, और इसका उद्घाटन किया था पटेल ने। ठीक है, अब आगे चलिए, संयुक्त बृहद राजस्थान 15 मई 1949, बृहद राजस्थान प्लस मत्स्य संघ, प्रधानमंत्री हीरालाल शास्त्री, राज प्रमुख मान सिंह। ठीक है, आगे चलो, आगे कहाँ पहुंच गए अपन, अब पूर्व राजस्थान, पूर्व राजस्थान, पूर्व राजस्थान, पूर्व राजस्थान में देखिए 15 मई हो गई। अब आगे हम 26 जनवरी, 26 जनवरी 1950, यहाँ क्या हुआ है, यहाँ सिरोही, जो सिरोही था वो तो राजस्थान में मिला दिया, सिरोही राजस्थान में मिला दिया, लेकिन आबू देलवाड़ा, आबू और देलवाड़ा ये आपका पहुंचा दिया बंबई। कहाँ पहुंचा दिया, बंबई। इसको याद रखना है। सिरोही जो प्रदेश था वो, सिरोही प्रदेश था वो तो राजस्थान में मिला दिया, लेकिन आबू देलवाड़ा जो राजस्थान का हिस्सा था, सिरोही का हिस्सा था, उसको बंबई में मिला दिया गया। और यहाँ पर ये पोजीशन यही है, हीरालाल शास्त्री, मानसिंह। ठीक है, अब आ जाओ राजस्थान संघ, राजस्थान, राजस्थान का निर्माण हुआ 1 नवंबर 1956, 1 नवंबर 1956, 1 नवंबर 1956 को इसमें आपके आबू देलवाड़ा, आबू देलवाड़ा को पुनः राजस्थान में मिला दिया गया, आबू राजस्थान में, आबू देलवाड़ा पुनः राजस्थान आ गया। और
सुनील टप्पा, सुनील टप्पा जो एमपी का हिस्सा था वो कोटा में मिला दिया गया, जबकि झालावाड़ का झालावाड़ का सिरोंज झालावाड़ का जो सिरोंज था वो एमपी में चला गया। झालावाड़ का जो सिरोंज था वो एमपी में चला गया और सुनील टप्पा जो कोटा में मिला दिया, जो एमपी का हिस्सा था, ये एमपी का हिस्सा था जो सुनील टप्पा जो कोटा में मिला दिया। अब आगे चलिए, राजस्थान 1/9/1956 आबू दिलवाड़ा राजस्थान, सुनील टप्पा कोटा, झालावाड़ सिरोंज एमपी। अब देखिए यहाँ पर क्या हुआ, हीरालाल शास्त्री को हटा दिया गया, मोहनलाल सुखाड़िया प्रधानमंत्री बन गए। कौन बन गए? मोहनलाल सुखाड़िया, मोहनलाल सुखाड़िया। और ये जो परंपरा थी ये हटा दी गई और निहाल सिंह को राज्यपाल बना दिया गया। निहाल सिंह राज्यपाल। अब तक तो सब पीएम थे, लेकिन ये कौन है? सीएम है और ये राज्यपाल है। ठीक है, एक बार और आप रिपीट कर लो। देखिए एक बार और रिपीट करा देता हूँ। नाम के लिए एमपी से बस पूर्व राजस्थान आई। दिनांक के लिए 18, 25, 18, 30, 15, 26 1, 1948 3 बार, 1949 2 बार, 1950 1 बार, 1956 1 बार। ठीक है। पीए महीने के लिए मामा अम्मा मंजल करो। पीएम के लिए शोभा गो माणिक हीरा 3 मोहनलाल सीएम। राजप्रमुख उदय भीम भोपाल मानसिंह 3 निहाल। उपराजप्रमुख गणेश बहादुर भीम हनुमंत और भीम। उद्घाटनकर्ता गाडगिल गाडगिल नेहरू पटेल। प्रदेश नंबर 1 पर एबीसीडीएन, नंबर 2 पर डुआ प्रताप किस्तों में बीकेजी कुल, तीसरे नंबर पर इसमें उदयपुर, चौथे नंबर ट्रिपल जे बी, पांचवें नंबर मत्स्य संघ और राजस्थान, छठे सिरोही मिलाया, आबू दिलवाड़ा बम्बई भगाया। ठीक है। सातवें पे आबू दिलवाड़ा, सुनील टप्पा कोटा, सिरोंज हमारे यहाँ से एमपी में चला गया। मत्स्य संघ का नाम के मुंशी ने दिया। 17-18 मार्च 1948 देशराज जी वाली घटना है, जो भरतपुर महाराजा के छोटे भाई थे। अलवर, भरतपुर, करौली, धौलपुर, इसलिए पहले ये 17 मार्च को ही तय हुआ था, लेकिन देशराज की वजह से ये 18 मार्च को हुआ। ठीक है। पीएम कौन है? शोभाराम कुमावत। राजप्रमुख देवान सिंह। उद्घाटन वीएन गौडगिल। उपराजप्रमुख कौन है? गणेश पाल। पूर्व राजस्थान कहाँ से लेंगे? पूर्व राजस्थान संघ 25 मार्च 1948 डूंगरपुर, बांसवाड़ा, प्रतापगढ़, किशनगढ़, सापुरा, टोंक, बूंदी, कोटा, झालावाड़, कुशलगढ़, लावा। गोकुललाल असावा पीएम भीम सिंह। राजप्रमुख गौडगिल। उद्घाटनकर्ता बहादुर सिंह। उपराजप्रमुख संयुक्त राजस्थान पूर्व राजस्थान प्रदेश उदयपुर 18 अप्रैल 1948। इस प्रकार से आप इन्हें कर सकते हैं, लेकिन 2-3 घटना और हैं। देखिए क्या हुआ। चंद्रवीर सिंह बांसवाड़ा, चंद्रवीर सिंह बांसवाड़ा, चंद्रवीर सिंह बांसवाड़ा। चंद्रवीर सिंह बांसवाड़ा ने बोला था कि मैं अपने डेथ वारंट पर हस्ताक्षर कर रहा हूं। डेथ वारंट पर हस्ताक्षर कर रहा हूं, ये बोला था किसने? चंद्रवीर सिंह बांसवाड़ा ने बोला था डेथ वारंट पर हस्ताक्षर कर रहा हूं। जोधपुर महाराजा हनुमंत सिंह। जोधपुर महाराजा हनुमंत सिंह ने 15 अगस्त 1947 को विरोध प्रदर्शन करने हेतु काली पगड़ी पहनी थी। काली पगड़ी पहनी। दोबारा समझो। जोधपुर महाराजा थे हनुमंत सिंह, जिन्होंने 15 अगस्त 1947 आजादी के समय काली पगड़ी पहनकर इस जो देश की आजादी का भी विरोध किया था। वो उनसे संतुष्ट नहीं थे। जवाहरलाल नेहरू ने जैसलमेर रियासत को विश्व का 8वां अजूबा कहा था। 8वां अजूबा कहा था। देखिए ये यहाँ तक हो गया। इसके बाद में आपका जो नवीन जो राजस्थान बना है उसमें आपको इसके बाद में कल कराऊंगा। चलो ठीक है, थैंक यू। सब्सक्राइब प्लीज नॉलेज नेटवर्क।